श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। गीता अध्याय 2 श्लोक 67 व 68। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। महाराज जी बताते हैं कि पहले भगवान ने मन की स्थिति का वर्णन किया कि स्थित प्रज्ञ की मन की स्थिति कैसी होती है। फिर इंद्रियों और प्राणों के संयम के बारे में बताया। अब यहाँ अंत में फिर इंद्रियों के बारे में जोर देते हुए बताते हैं। यह इंद्रिय संयम का अंतिम श्लोक है। कहते हैं, विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से जिसके पीछे भी मन चल पड़ता है, वही इंद्रिय मनुष्य की बुद्धि का हरण कर लेती है। जिस प्रकार से जल पर चलने वाली नौका को वायु बहा ले जाती है, इसलिए हे वीर, हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सभी प्रकार से विषयों से हट चुकी हैं और अपने काबू में हैं, उसी की बुद्धि भली प्रकार से स्थिर है। इंद्रियाणाम मतलब इंद्रियों के, ही माने निश्चय ही, चरताम माने विचरण करते हुए, यन मनो, यत माने जिसके साथ, मनो माने मन, अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है, तदस्य उसकी, तद माने यह, अस्य माने उसकी, हरति हर लेती है, प्रज्ञा माने बुद्धि को। जिस प्रकार से वायु नाव को नावमि, नाव को अम्भसी माने जल में, जिस प्रकार से जल में बहती हुई नाव को वायु हर लेती है और अपने गंतव्य से दूर ले जाती है, उसी प्रकार विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों के पीछे, जिस इंद्रिय के पीछे मन लग जाता है, उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है। तस्माद्यस्य इसलिए, अतः अस्य माने जिसकी, महाबाहो माने अर्जुन, वीर यानी अर्जुन के लिए संबोधन है। निग्रहितान इस तरह वशीभूत, निग्रह है जिसकी इंद्रियां, निग्रहितान इस तरह वशीभूत, सर्वसा सभी प्रकार से,
इंद्रियार्थेभ्य सभी प्रकार से जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से वशीभूत हैं, उसकी बुद्धि, तस्य माने उसकी, प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रतिष्ठिता माने स्थिर है। इंद्रियाणि माने इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्य माने इंद्रियों के विषय से जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सभी प्रकार से वशीभूत हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पर खतरे की सूचना बताते हैं कि जिसकी इंद्रिय संयमित है, प्रयत्नशील है, बुद्धिमान भी फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि ये मन बड़ा प्रमाथी है। ये हमारी जिस इंद्री एक इंद्री के साथ भी लग गया और उसका निरंतर चिंतन करने लगा उसके विषयों का, तो वह मन उसको उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है और विवेक खो जाने से वो सही गलत का फैसला कर ही नहीं पाता और उसका पतन हो जाता। इंद्रियां विषयों का सेवन करती हैं। जब व्यक्ति की चेतना देर में उतरेगी, इंद्रियां अपना काम करेंगी। जब तक वह पूर्ण रूप से विवेकवान नहीं हो जाता है, तब तो इंद्रियां का काम है। इंद्रियां तो वो अपना काम करेंगी ही। आँख देखेगी, जिह्वा खाएगी, कान सुनेगा, है, ये सब तो अपने कार्य करेंगे। इनका कार्य ही यही है। इंद्रियों के ये व्यापार व्यक्ति के बंधन के कारण नहीं होते। आँख का देखना, रूप देखना, कान का सुनना, जिह्वा का खाना, स्वाद लेना, तो ये सब आवश्यक है। ये तो अपने कार्य करेंगे। लेकिन हमें बंधन कब होता है? जब हम इनका चिंतन करते हैं रस के कारण। कितना अच्छा था, कितना अच्छा स्वाद था, कितना अच्छा देखा था, फिर मिल जाए, फिर मिल जाए। कहते हैं ये बंधन के कारण नहीं होते हैं ये इंद्रियां, लेकिन सोचना, हमारा चिंतन करना बंधन का कारण। आखिर कहते हैं पशु में भी तो इंद्रियां होती हैं, वो भी तो यही सब काम करते हैं, देखना, सुनना, संतति को बढ़ाना। तो यह इंद्रियां किस लिए हैं? ये जीवन की रक्षा के लिए हैं और संतति क्रम को बढ़ाए रखने के लिए हैं। और पशु अपने इसी स्वभाव को बनाए रखते हैं, वे इससे च्युत नहीं होते हैं। विषयों के सेवन के लिए वे अंधे नहीं होते हैं। उनका जीवन क्रम एक सा चलता रहता है। परंतु मनुष्य क्या है? मनुष्य तो जैसे लगता है कि विषय भोग के लिए ही जीवित है, वो इनके सुख के लिए ही जीवित है। वो अपने उद्देश्य से पतित हो जाता है। तो महाराज जी कहते क्या कसूर इंद्रियों का है? नहीं, वो तो पशुओं में भी होती हैं और परेशान नहीं करती। दोष तो है हमारे मन का। मन से हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, मन से विषयों का बार बार चिंतन करते हैं और फिर आसक्ति जगती है, कामना पैदा होती है। उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति फड़फड़ाता है, प्रयत्न करता है, बार बार प्रयत्न करता है, फिर चाहता है और फिर विनाश के गड्ढे में गिरता है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विषयों का ही चिंतन करने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका पतन हो जाता है। चिंतन तो हमें परमात्मा का करना चाहिए कि प्रभु ने ये सब दिया है, धन्यवाद, इनका हम समुचित उपयोग करें। जिस भी इंद्री के पीछे मन लग जाता है वही बुद्धि का हरण कर लेती है। व्यक्ति के बुद्धि का हरण हो जाता है। मन से कोई भी सुख मिला किसी भी इंद्री के द्वारा और उसका चिंतन करते हैं, बार बार चिंतन करते। मन से व्यक्ति सोचने लगता है तो रस इंद्रिय बल पा जाती है और अपनी तृप्ति की मांग करती है।
व्यक्ति फिर खाने के लिए ही जीने लगता है। बली हुई इंद्रिय भोग को मांगती है और व्यक्ति उस बल के आगे झुक जाता है, विवेक खो देता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है नाव का। पानी में जब नाव चलती है तो आराम से चल रही है, लेकिन अगर वायु का वेग बहुत तीव्र हो जाता है तो वो खेवैया जिधर चाहता है डांड के सहारे ले जाना, वो उधर नहीं ले जा पाता। हवा उसे गंतव्य से दूर ले जाती है। वो कहीं टक्कर खाकर डूब भी जाती है। अतः इंद्रिय संयम का रहस्य है मन को इंद्रिय से युक्त न होने दें। विषयों का भोग करें लेकिन मन से विषयों का चिंतन ना करें। खा लिया ठीक है, जो दिया भगवान ने खा लिया, जो पहनने को दिया दे दिया। बड़ाई हुई तो किसकी हुई? परमात्मा की हुई, हमारी थोड़ी ना हुई प्रशंसा, क्योंकि बुद्धि तो उसी ने दिया, वस्तु तो उसी ने दिया है जिसके द्वारा हमारी प्रशंसा हो रही है। सब तो उसी का है। तो विषय का सेवन करें परंतु उसका मनन ना करें। यही